कि लड़की अपने घर से कोचिंग गई और जैसे ही सिमरिया में उतरी तो लड़का दीपक द्विवेदी और उसके 2 अन्य साथी ये उसको पकड़ लिए। तो जो उसके 2 अन्य साथी थे तो उन्होंने उसका गला दबा दिया। गला दबा के और सीधे बैठा लिए गाड़ी में, तो वो झपट के भाग निकली। फिर इन्होंने बाइक से पीछा करा और उसको पा गए और 2-3 थप्पड़ मार के और गाड़ी में बैठा लिए। फिर कुछ वो लिए हुए थे मेडिकल से संबंधित चीज़ें, उसको सुंघा दिए लड़की को, वो बेहोश हो गई। और फिर वहाँ से बैठा के उसको जो है तो पता नहीं कहाँ ले गए। लगातार 8-9 दिन लड़की ये भी बता रही है कि जब भी मुझे थोड़ा सा होश आता रहा तब भी वो लिया रहता था, कुछ सुंघा देता रहा तो मैं बेहोश हो जाती रही। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एमपी के रीवा में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की 30 जुलाई को सुबह अपने घर से निकली थी कोचिंग जाने के लिए। कोचिंग के बाद वो स्कूल जाती थी, लेकिन 30 जुलाई को वो कोचिंग के बाद ना ही स्कूल गई ना ही दोबारा घर लौटकर पहुंचती है। अब दूसरी ओर परिवार जब लड़की शाम तक घर नहीं पहुंचती तो वहां पर घबराहट होने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। उसका फ़ोन लगाया जाता है लेकिन फ़ोन अनअवेलेबल। उसके दोस्तों से पूछा जाता है कि क्या आप जानते हैं, इस पर कोई भी उसका सुराग नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर परिवार पहुंचता है पुलिस थाने, जहां पर सिमरिया थाना है। वहां पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि उनकी बच्ची 30 जुलाई को सुबह निकली थी कोचिंग के लिए, लेकिन इसके बाद वो लौटकर घर नहीं पहुंची थी। अब पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पहुंचती है कोचिंग सेंटर। वहां पर सीसीटीवी जो लगा होता है आसपास के, उसे खंगालने लगती है, जिसमें दिखता है कि लड़की जो है वो कोचिंग से निकलती है और उसके कुछ ही दूर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद लड़की को 3 लोग रहते हैं जो किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। अब पुलिस छानबीन करते रहती है, लगातार खंगालती रहती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। दूसरी ओर आपको बता दें कि लड़की को उस कोचिंग सेंटर के बाहर से दीपक द्विवेदी नाम का लड़का मिलता है। लड़की को अपने साथ जबरन बिठाकर ले जाता है, यानी वो लड़की का किडनैपिंग किया था। ये लड़की 10वीं क्लास में टॉप की थी, एक होनहार स्टूडेंट थी, और इस बारे में दीपक जो है उस लड़की को कोचिंग से जैसे ही निकलती है किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। ये ले जाता है, उसके साथ 2 और साथी होते हैं, यानी कुल मिलाकर 3 लोग होते हैं, दीपक और वो 2 लोग उसके साथी और ये लड़की। इसे बिठाया जाता है गाड़ी में और लड़की जब नहीं बैठती, चीख पुकार मचाने लगती है, तो ये लोग कुछ निकालते हैं चीज़ें और उसे सुंघा देते हैं, यानी नशीली चीज़ें रखे रहते हैं अपने साथ। उस लड़की को लगातार वो सुंघा रहे थे जब भी होश में आती थी। अब लड़की को बेहोशी की हालत में ही ले जाते हैं एक कमरे पर। वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये लड़के होते हैं और उस लड़की को उस कमरे में ले जाकर कैद कर देते हैं। आपको बता दें कि लड़की का ऐसा कहना है और उनके परिवार वालों का कहना है कि लड़की के साथ वहां उस बंद कमरे में दरिंदगी हुई थी, रेप जैसे मामले को अंजाम दिया गया था। पीड़ित के परिवार की ओर से जो बयान सामने आया उसमें उनका कहना है कि दीपक द्विवेदी नाम का जो लड़का है उससे कुछ दिन पहले उनकी बेटी के साथ कुछ अनबन हुई थी, जिसके बारे में उनके बेटे यानी दीपक के घर पर जाकर इन्होंने समझाया था, उसकी शिकायत की थी। इसके बाद दीपक 2 से 3 दिन बाद ही बताया जा रहा है कि इस लड़की को कोचिंग से उठा लेता है और इसके बाद वो ले जाता है वहाँ पर उसके साथ दरिंदगी करता है। हालांकि आपको बता दें कि लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की के साथ वहां पर दरिंदगी हुई है और दीपक या फिर उसके जो 2 अन्य साथी हैं इन पर इन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि अभी तक मेडिकल जांच की जा रही है। मेडिकल में इस तरह की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो पुलिस इस पर मानेगी। दूसरी ओर जो पीड़ित के परिवार है उनका बयान सामने आया है, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। लड़की अपने घर से कोचिंग गई और जैसे ही सिमरिया में उतरी तो लड़का दीपक द्विवेदी और उसके 2 अन्य साथी ये उसको पकड़ लिए। तो जो उसके 2 अन्य साथी थे तो उन्होंने उसका गला दबा दिया। गला दबा के और सीधे बैठा लिए गाड़ी में, तो वो झपट के भाग निकली। फिर इन्होंने बाइक से पीछा करा और उसको पा गए और 2-3 थप्पड़ मार के और गाड़ी में बैठा लिए। फिर कुछ वो लिए हुए थे मेडिकल से संबंधित चीज़ें, उसको सुंघा दिए लड़की को, वो बेहोश हो गई। और फिर वहाँ से बैठा के उसको जो है तो पता नहीं कहाँ ले गए। लगातार 8-9 दिन लड़की ये भी बता रही है कि जब भी मुझे थोड़ा सा होश आता रहा तब भी वो लिया रहता था, कुछ सुंघा देता रहा तो मैं बेहोश हो जाती रही।
तो 8-9 दिन लगातार जो है तो ये तीनों जो है तो कहीं लेके लड़की को गायब थे और उसके साथ पता नहीं क्या किए, कैसे किए। और कल रात्रि को लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास लड़का जो है तो दीपक द्विवेदी अकेला, उसके 2 अन्य साथी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लड़का दीपक द्विवेदी जो है तो वो घर से लड़की के घर से 500 मीटर पहले जो है तो छोड़ के उसको जो है तो घायलावस्था में छोड़ के फरार हो गया। 30 जुलाई को लड़की को ये लोग किडनैप करके ले जाते हैं। इसके बाद उसका वहां पर रेप होता है और फिर लगभग आपको बता दें कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का दिन बीतता है और 7 अगस्त के दिन लड़की की जब तबीयत अचानक खराब होने लगती है, क्योंकि ये लोग ने 7 से 8 दिन तक लड़की को अपने पास रखा था। जब भी उसे होश आता था तो ये लोग जो नशीली चीज़ें थी उसे सुंघा देते थे और बेहोशी की हालत में उसके साथ गलत काम किया करते थे। अब लड़की का कहना है जैसे ही वो 7 अगस्त को उसकी हालत बेहद ख़राब होती है तो लड़के जो हैं उस घर से उस लड़की को ले आते हैं और इसके घर के नज़दीक ही इस लड़की को वहाँ पर डंप कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं और खुद वहाँ से फरार हो जाते हैं। लड़की को धमकी देते हैं कि किसी को कुछ बताया तो ठीक नहीं होगा इसका अंजाम, लेकिन लड़की जब घर पहुँचती है उसकी हालत देखते हैं घर वाले तो फ़ौरन लेकर जाते हैं अस्पताल। वहाँ पर इलाज के लिए उसे ले जाया जाता है, जिसमें खुलासा ये होता है कि लड़की के साथ क्योंकि शरीर पर कई चोट के निशान थे, उसे टॉर्चर किया गया था, तो ऐसा कहना है कि उसके साथ हो सकता है कि दरिंदगी हुई हो और उसके बाद वहाँ पर उसे लाकर फेंक दिया गया था, यानी उसके घर के पास ही। अब परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज पहले से ही कराया था गुमशुदगी का। अब इसमें जब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची आ गई है और उसने जो आपबीती सुनाई है, इसके तहत मामला आगे बढ़ाया जाता है और इसमें रेप के चार्जेस परिवार वालों का कहना है क्योंकि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है और इसके तहत उन्होंने मुकदमा आगे दर्ज करने के लिए कहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि लड़की की जो हालत है अब स्थिर है। 12वीं क्लास की ये लड़की पढ़ने वाली थी और एक होनहार थी, लेकिन इसी दरमियान दीपक के साथ कुछ अनबन होता है। पहले दोस्ती थी, दोस्ती के दरमियान इनके घर में कुछ ऐसा होता है, दीपक लगातार उसे थ्रेट करता था, जिसकी वजह से लड़की के परिवार वालों ने दीपक को समझाया था और उसी के लगभग 3 दिन बाद उनकी बेटी को इस तरह से किडनैप कर लिया गया था। यानी कहीं ना कहीं परिवार को अंदेशा जो था, दीपक का नाम जो सामने आ रहा था, वही सच साबित होता है। जब लड़की घर पहुंचती है तो सामने यही आता है कि दीपक ही ने उसे किडनैप किया था, जिसके बाद उसने उसके घर के सामने उसे छोड़कर इस तरह से फरार हो गया। ये सिमरिया थाना अंतर्गत की घटना है। 30/7/25 को एक मिसिंग कंप्लेंट 137(2) के तहत कायमी की गई थी और आज ही सुबह पुलिस को ये सूचना मिली है कि बच्ची लोकेट हो गई है। ऐसा परिजनों ने बताया है। अभी बच्ची के कथन लिए जा रहे हैं और जैसे भी उनके द्वारा कथन दिए जाएंगे उस अनुसार नियमानुसार इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाए। मैडम, बच्ची के परिजनों द्वारा बताया गया कि 3 लोगों के द्वारा जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और इस वजह से जानी वार्ड में भर्ती कराया गया है। अभी बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया है और बच्ची के कंप्लीट स्टेटमेंट भी नहीं हुए हैं। ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। अभी ही प्राथमिक स्तर पे ये कह देना कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ये उचित नहीं होगा। पहले उनका मेडिकल हो जाए और उनका स्टेटमेंट हो जाए। ये 2 चीज़ें होने के बाद ही इस विषय पे कुछ कहा जा सकेगा, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है।